मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 3 लेक्चर है। पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे एरर को। तो बच्चों, किसी न किसी डिवाइस से आप लोगों ने मेजरमेंट किया होगा। मेजरमेंट चैप्टर चल रहा था, आप लोगों को मेजरमेंट तो मैंने बता दिया है, फिजिकल यूनिट को बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने मीटर स्केल से मेजरमेंट किया होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हमसे गलत मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो गलत मेजरमेंट हो जाता है उसको अगर हम सही मेजरमेंट में से यानी ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो उसी को एरर बोलेंगे। तो एरर का अगर हम जैसे शॉर्ट आपको फार्मूला बताएं तो एरर का फार्मूला क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, द एरर in measurement is equal to the difference between true value and measured value of the quantity। क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे आप मीटर स्केल से नापते हो तो आप क्या नापते हो, लंबाई नापते हो, लेंथ नापते हो। लेंथ आप मेजर करते हो तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी एरर में मेजरमेंट यानी मापन बराबर होता है किसके, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस, जो हमने आपको शॉर्टकट फार्मूला बताया। अब ये बच्चों मेनली 4 ही टाइप के होते हैं, ठीक है। वैसे आपको किताबों में बहुत मिल जाएगा, लेकिन मेनली 4 ही टाइप के होते हैं। एक क्या, कांस्टेंट एरर। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। कांस्टेंट एरर पहला हो गया, दूसरा सिस्टमेटिक एरर हो गया। कांस्टेंट एरर और सिस्टमेटिक एरर। दो और बचे, दो कौन से होंगे, एक आपका हो गया रैंडम एरर और दूसरा क्या हो गया, चौथा जो लास्ट है लीस्ट काउंट एरर। बच्चों पांचवा जो होता है ग्रॉस एरर भी कई बुक्स में लिखा है, ठीक है। ग्रॉस एरर मतलब सारे एरर का कम्बिनेशन, लेकिन हम लोग मेनली 4 ही एरर के बारे में समझेंगे। तीसरा आपका रैंडम एरर और चौथा लीस्ट काउंट एरर। ठीक है। तो जब हर एक मेजरमेंट में आपके सेम अमाउंट में हर एक मेजरमेंट, कांस्टेंट एरर को हम समझेंगे, देखिए बहुत आसान है कि अगर कोई अब मेजरमेंट कर रहे हैं और उसके हर मेजरमेंट में यानी ईच मेजरमेंट, ठीक है, उसमें सेम अमाउंट का एरर हो रहा हो तो उससे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एरर बोलेंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर क्या होगा, जब किसी एक डायरेक्शन में यानी इसमें पॉजिटिव एरर भी होता है और नेगेटिव एरर भी होता है, यानी जब भी किसी एक डायरेक्शन में एरर होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। रैंडम एरर की बात करेंगे, जब किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें अचानक से किसी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में एरर मिल जाता है हमको मेजरमेंट में, तो उससे हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। अब बच्चों लिस्ट काउंट एरर समझने से पहले हम लिस्ट काउंट समझेंगे। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन ही क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। तो इस
ये लीस्ट काउंट क्या बताता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन का मतलब एक लिमिटेशन को बताता है। इस लिमिटेशन के कारण जो एरर होता है वो, इस लिमिटेशन को जो प्रभावित कर देता है वो कौन प्रभावित करता है? जब लीस्ट काउंट में एरर हो जाता है। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट एरर। अब बच्चों हम लोग एरर तो समझ गए, ठीक है, लेकिन ये एरर हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे ये जानना है। तो एक नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ एरर। एलिमिनेशन ऑफ एरर। तो बच्चों कोरोना में बड़ा फेमस हुआ था कि पीक आएगी। तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन कर्व। ठीक है, गॉसियन कर्व। ठीक है, तो गॉसियन कर्व या नॉर्मल कर्व का जो टोटल हम क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, उससे भी हम एलिमिनेशन कर सकते हैं एरर का। तो मान लेते हैं कि कुछ आपने लेंथ को ही मेजर किया, तो उसमें आपकी जो मेजर्ड वैल्यू हैं वो क्या हैं? A1, A2, A3 कहाँ तक है? N तक है। ठीक है, ये आपकी मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कुछ जैसे मेजर्ड वैल्यू मिल गया हमको, जैसे आप कोई भी मान लो 4 मीटर की आपकी कोई टेबल की लेंथ है और आपके 4 दोस्त हैं, उसमें किसी ने 4.1 मेजर किया, किसी ने 3.9 मेजर किया, किसी ने 4.2, किसी ने 4.4। 4 में भी ले सकते हो, 5 में भी ले सकते हो, n तक ले सकते हो। तो इसका एलिमिनेशन ऑफ एरर करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे, पहले समझ लेते हैं फिर यहाँ पे करते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम है कि हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इन वैल्यूज का एवरेज निकालने के बाद एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या करेंगे? वही ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या आएगी? जो हम मीन निकालेंगे, जो एवरेज निकालेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू से हम माइनस कर देंगे, तो जो आएगा हमारा उससे हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जब आ जाएगा आपका, तो फिर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, उसका हम क्या कर लेंगे? मीन लेंगे। जब मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? रिलेटिव मतलब आप लोग समझ सकते हो कि फ्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होगे। फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर। तो आप क्या करोगे कि डेल ए बार अपॉन ए बार, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू लिखेंगे आप, और मीन वैल्यू लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद से बात आती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में हम क्या करेंगे? रिलेटिव एरर जो आएगा डेल ए बार अपॉन ए बार, उसको हम लोग 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान टॉपिक, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोग अपने लाइफ में करते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हम क्या करते हैं? ए बार या ए मीन इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। और जितनी संख्या होती, तो कितनी संख्या है? n नंबर है, तो हम क्या कर देंगे? n से डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों इसको लिखने का बड़ा ही मैथमेटिकल खूबसूरत तरीका कह सकते हो क्या, इसको हम लोग समेशन में लिख सकते हो। क्या समेशन में लिख सकते हो? कि i इक्वल 1 to n, ठीक है, ए बार इक्वल, और यहाँ पर आप लिख सकते हो AI, और 1 अपॉन n भी तो रहेगा। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये क्या कहलाई? मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन वैल्यू आपकी कहलाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर भी बहुत आसान है। देखिए एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं हम लोग? ए बार की जो वैल्यू आती है उसमें से हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअली माइनस कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? डेल्टा A1 कहलाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? डेल्टा
A2 निकालेंगे, ए बार माइनस A2। फिर इसी तरह बच्चों डेल्टा AN हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा AN क्या हो जाएगा, ए बार माइनस AN। ठीक है, ये वैल्यू, ये जब आ गया हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा तो हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे बताइए। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए इन सब का हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे। ठीक है, यानी डेल्टा ए इक्वल क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बार लिखेंगे। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हो डेल्टा ए मीन। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा A1 मॉड। मॉड मतलब समझते हो आप लोग कि अगर नेगेटिव साइन है इसके बीच में डेल्टा और A1 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN अपॉन N। ठीक है, तो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का आप तरीका जान गए कि सारे जो इंडिविजुअल हमारे एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनका इंडिविजुअली हम मॉड कर करके और उनको ऐड कर करके क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे n है, टोटल नंबर यहाँ क्या है, n है, n से डिवाइड कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि डेल्टा है। इससे फ़ायदा क्या है बच्चों, कि ये जो वैल्यू आई ये हमारी ट्रू वैल्यू आई। ठीक है, जब हम मीन निकालेंगे तो एरर हमारा कम हो जाएगा, ये ट्रू वैल्यू। जब हम इसको एब्सोल्यूट एरर करेंगे तो और एरर हमारा कम हो जाएगा। हमारे टॉपिक क्या है, एलिमिनेशन ऑफ एरर। तो एरर हमको कम करना है, और जैसे जैसे हम लोग ये काम करते चलेंगे तो एरर हमारा कम होता जाएगा। तो बच्चों इसको भी क्या हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा ए बार इक्वल्स 1/n सिग्मा i इक्वल 1 to n और डेल्टा AI। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया डेल्टा AI। ठीक, अब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल चुके। अब बात आती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे आप निकालोगे, रिलेटिव, अच्छा ठीक है, रिलेटिव एरर से पहले एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको लिखना है ए के बारे में, ए के बारे में आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, ए बार प्लस माइनस डेल्टा A1। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब रिलेटिव एरर की बात करें, अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर की बात करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ मेजरमेंट, मीन ऑफ मेजरमेंट। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर आपका क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है आपका, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव एरर हो गया। ठीक है, एरर को हम इस तरह लिखेंगे। उसके बाद से बात आती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मैंने आपको बताया था शुरू में ही। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है कि जो रिलेटिव एरर आया है, ठीक है, परसेंटेज एरर का मतलब क्या होगा कि जो आपका रिलेटिव एरर आया है उसमें हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज एरर आ गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू माइनस इसमें ऐसे, ए की वैल्यू किस में मेजर कर रही है कि ये इससे तो छोटी और इससे बड़ी होती है।
ए बार प्लस डेल्टा ए बार, और यहाँ आप लिख सकते हो ए बार माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है, तो कई बार इस पर न्यूमेरिकल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ध्यान देंगे कि एलिमिनेशन ऑफ एरर के लिए हम क्या करेंगे कि पहले मीन निकालेंगे मेजरमेंट। मीन जब आप निकाल लोगे तो एरर वैसे कम हो जाएगा, यानी ये ट्रू वैल्यू आ जाएगा मीन ऑफ मेजरमेंट। फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या है, मैंने बताया आप लोग को कि मीन में से जब आप इंडिविजुअली वैल्यू को आप माइनस कर दोगे, इंडिविजुअली क्या मेजर्ड वैल्यू को आप माइनस कर दोगे, तो जो आएगा वो एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। इस तरीके से हम डेल्टा A1 डेल्टा A2 डॉट डॉट डेल्टा AN तक निकाल सकते हैं। जब आप एब्सोल्यूट एरर निकाल लीजिएगा इंडिविजुअली, तो इनका मॉड ले लीजिएगा। मॉड आप लोग को बताया हूँ मैं, अंदर अगर माइनस वैल्यू तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही है। इनका जब मॉड लेंगे और इस फॉर्म में हम लिख लेंगे, कह रहे हैं ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद से अगर आपको टोटल एरर लिखना है इन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में, तो आपको मैंने तरीका बताया कि ए यानी जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, मीन वैल्यू मीन ऑफ मेजरमेंट प्लस माइनस डेल्टा ए बार, यानी प्लस माइनस डेल्टा ए बार का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में आप लिख सकते हो। इसको एक्सप्रेस आप इस तरीके से कर सकते हो। जब आपकी रिलेटिव एरर की बात मैं कर रहा हूँ, तो रिलेटिव एरर में आपने क्या किया कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ मेजरमेंट, ये आप कर दिए तो क्या आ गया आपका रिलेटिव एरर आ गया। ठीक है, तो रिलेटिव एरर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर। तो बच्चों आज के लिए इतना है, थैंक यू। ठीक है, आगे हम लोग फिर नेक्स्ट